शार्लेमेन फ्रैंक्स के राजा थे, लोमबार्ड्स के राजा थे और रोमनों के पहले सम्राट थे और जिसे बाद में पवित्र रोमन साम्राज्य कहा गया। उन्होंने मध्ययुगीन यूरोप के आकार और चरित्र को परिभाषित करने में बहुत कुछ किया और कैरोलिंगियन पुनर्जागरण की अध्यक्षता की। शार्लेमेन का जन्म 740 के दशक के अंत में आधुनिक बेल्जियम में लीज के पास हुआ था, जो फ्रैंकिश राजा पेपिन द शॉर्ट का बेटा था। जब 768 में पेपिन की मृत्यु हो गई तो उसका राज्य उसके दो बेटों के बीच विभाजित हो गया और 3 साल तक शार्लेमेन ने अपने छोटे भाई कार्लोमन के साथ शासन किया। जब 771 में कार्लोमन की अचानक मृत्यु हो गई तो शार्लेमेन एकमात्र शासक बन गया। शार्लेमेन ने अपने शासनकाल के शुरुआती हिस्से में अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कई सैन्य अभियान चलाए। उन्होंने 772 में सैक्सोनी पर आक्रमण किया और अंततः इस पर पूर्ण विजय प्राप्त की और ईसाई धर्म अपना लिया। उन्होंने उत्तरी इटली में लोमबार्ड्स के राज्य पर विजय प्राप्त करते हुए दक्षिण में भी अपना प्रभुत्व बढ़ाया। 778 में उन्होंने उत्तरी स्पेन पर आक्रमण किया, जो तब मूरों द्वारा नियंत्रित था। 780 और 800 के बीच शार्लेमेन ने बोहेमिया को अपने साम्राज्य में शामिल किया और अपने साम्राज्य की पूर्वी सीमा के लिए एक बफर राज्य बनाने के लिए मध्य डेन्यूब बेसिन में अवार्स को अपने अधीन कर लिया। 800 में पोप लियो III के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। शार्लेमेन रोम में उनकी सहायता के लिए गए और विद्रोह को हरा दिया। धन्यवाद के प्रतीक के रूप में लियो ने उस वर्ष क्रिसमस के दिन शार्लेमेन को ताज पहनाया और उन्हें रोमनों का सम्राट घोषित किया। हालांकि इससे शार्लेमेन को कोई नई शक्तियां नहीं मिलीं, लेकिन इसने उनके इतालवी क्षेत्रों पर उनके शासन को वैध बना दिया और पश्चिमी रोमन सम्राट की शाही परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। शार्लेमेन की 4 पत्नियां थीं, लेकिन उसके कई अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध थे। शार्लेमेन के अपनी पत्नियों और अन्य भागीदारों से कम 20 बच्चे थे। 800 में अपनी पत्नी लुइटगार्ड की मृत्यु के बाद उसने दोबारा शादी नहीं की, लेकिन अविवाहित भागीदारों से बच्चे पैदा किए। उसने दृढ़ निश्चय किया था कि उसकी बेटियों सहित उसके सभी बच्चों को उदार कलाओं की शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके बच्चों को उनकी कुलीन स्थिति के अनुसार पढ़ाया जाता था, जिसमें उसके बेटों के लिए घुड़सवारी और हथियार चलाना और उसकी बेटियों के लिए कढ़ाई, कताई और बुनाई का प्रशिक्षण शामिल था। शार्लेमेन का उत्तराधिकारी उसका एकमात्र जीवित वैध पुत्र लुई द पियस था, जिसने 813 से 840 तक शासन किया। शार्लेमेन की विरासत इतिहास की जटिलताओं और अस्पष्टताओं की याद दिलाती है। यह हमें विजय, शक्ति और सांस्कृतिक आदान प्रदान की विरासतों से जूझने की चुनौती देती है। शार्लेमेन के सुधारों ने चर्च की शक्ति संरचना को मजबूत किया, पादरी वर्ग में सुधार किया और मानकीकृत धार्मिक प्रथाओं को अपनाया। शार्लेमेन के सुधारों ने केंद्रीय नियंत्रण बढ़ाकर एक कुशल नौकरशाही की स्थापना करके और जवाबदेही में सुधार करके शासन में सुधार किया। शार्लेमेन के सुधारों ने सेग्नोरियल प्रणाली की स्थापना की, जिसने लॉर्ड्स को किसी दिए गए क्षेत्र पर राजनीतिक और आर्थिक शक्ति दी। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं।